हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निहारवी क्लासेस। अकाउंट्स बोर्ड का एग्जाम जल्दी ही आने वाला है, सो आई थॉट कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो फर्स्टली आई वांट टू टीच यू डिबेंचर्स बिकॉज इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। So student, before starting the chapter debenture, we all should know that company uses owner funds and borrowed fund to raise their fund, and owner fund is issue of shares. But if company required more long term fund, so company can issue debentures also to the public to the same way they issue shares. ओके, सो ये डिबेंचर्स हम पढ़ेंगे। पहले मैंने इसके सारे टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए, ऑल पॉसिबल टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इनको डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू जब हम डिबेंचर्स करते हैं, the same way of shares we can issue the debentures in lump sum also and in installment also, but students इसका lump sum का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलमेंट, और शेयर का इंस्टॉलमेंट वाला। तो जो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, लाइक शेयर्स वी कैन इशू ओनली एट पार एंड एट प्रीमियम, नॉट एट डिस्काउंट, but debentures can be issued in all three, at par also. At par means same as face value, at premium is more than face value, and at discount also less than face value. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें डिबेंचर्स में, वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। स्टूडेंट, जब आप किसी से लोन लेते हैं तो उसका एक फिक्स पीरियड होता है, और फिक्स पीरियड के बाद आपको उसको रीपेमेंट करना होता है। उस पेमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स। रिडम्पशन, सॉरी, रिडम्पशन मीन्स डिबेंचर्स का रीपेमेंट। ठीक है, तो हम इसमें ये टॉपिक भी पढ़ेंगे, एंड दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ डिबेंचर्स। Redemption can be done either at par or at premium, not on discount. Why? आप जब किसी से लोन लेते हैं, सपोज आपने लोन लिया 500 डिबेंचर का लोन लिया, एक डिबेंचर 100 का है, तो ऑब्वियसली जब आप उसका रीपेमेंट करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, तो या तो सेम अमाउंट पे करेंगे या उससे ज्यादा अमाउंट पे करेंगे, कम पे नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज सेम एज शेयर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिबेंचर इशू करने हैं लेकिन उसके बदले हमें कैश नहीं मिलेगा, अदर देन कैश। ओके, देन इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी। सो स्टूडेंट, जब हम बैंक से लोन लेती है कंपनी, तो उसको एक सेकेंडरी सिक्योरिटी रखनी है, जिसके लिए वो बैंक के पास क्या रखती है? डिबेंचर। देन वी विल स्टडी राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट। जो भी हमें डिबेंचर इशू करने में या रिडीम करने में लॉस होगा या डिस्काउंट होगा, वो हम राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। फिर जब हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है उसकी एंट्री सीखेंगे। और लास्ट में है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। हर टॉपिक की एक अलग अलग वीडियो आएगी, टेक द स्क्रीनशॉट।